हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक झलक पर। एक झलक के इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे वर्ष 2021 के प्रमुख सूचकांक से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आज का सेशन जो है, जिसमें वर्ष 2021 के प्रमुख सूचकांक को शामिल किया गया है, तो यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हमारे सारे एग्जाम में एक ना एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि कोई भी सूचकांक को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, या फिर उस सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को मिला और उसमें भारत का स्थान क्या रहा उस सूचकांक में। तो इस तरह के प्रश्न हमारे आने वाले एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को बिना देर किए। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है, जिसका ऑप्शन है 3, चौथा या पांचवा। ऑप्शन क्या क्या है? तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पांचवा, क्योंकि विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत को पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है, और जबकि फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका। विश्व निवेश रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है अमेरिका को। जबकि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ पांचवा स्थान। और इसे किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो वो संस्था का नाम है UNCTAD। कौन? UNCTAD। ठीक है फ्रेंड, फिर से एक बार देख लेते हैं कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वो पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पहला स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है, और ये UNCTAD संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो हमारा तीनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि इस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो पांचवा, और प्रथम स्थान पे अमेरिका को मिला है, और ये जो जारी करती है उस संस्था का नाम है UNCTAD। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और ऑप्शन है हमारा अमेरिका, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। कौन कौन है? अमेरिका, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोजाम्बिक। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इस सूचकांक में भारत की स्थिति कितना है? तो भारत की स्थिति 7वें नंबर पे है। भारत किस नंबर पे है? 7वें नंबर पे है भारत। और इस सूचकांक को जो है जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। जर्मन वाच जर्मनी की संस्था है जिसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। कौन सा सूचकांक है? जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, जिसमें प्रथम स्थान फिर से एक बार बता दें कि मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इसे जर्मन वाच संस्था जर्मनी की उसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो दूसरा स्थान है वो जिम्बाब्वे को प्राप्त हुआ है। किसे? जिम्बाब्वे को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स 2020। उसमें क्या पूछ रहा है कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले बता दें कि ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स 2020 को जनवरी 2021 में जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? जनवरी 2021 में, जिसमें भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? 63वां। और इसमें प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है अमेरिका को। प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है।
तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स 2020 जिसे जनवरी 2021 में जारी किया गया है में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? 63वां। और इसमें प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। किस देश को? अमेरिका को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है भारत, जापान या सिंगापुर। कौन सा है ऑप्शन? भारत, जापान, सिंगापुर। तो हम आपको बता दें कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है जापान को। किसे? जापान को। और जबकि भारत की स्थिति जो है वो 84 है। भारत कितने रैंक पे है? 84 रैंक पर है। और दूसरे पर है वो है सिंगापुर। सिंगापुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल सर्वे कंपनी है, कौन सी कंपनी? हेनली एंड पार्टनर्स, इसके द्वारा जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान जापान को दिया गया है जबकि दूसरा स्थान सिंगापुर को मिला है और भारत इसमें 84 स्थान पर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? तो यह एक प्रकार का सूचकांक है जो दुनिया के सभी पासपोर्ट की क्रमबद्ध रैंकिंग करता है और बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीजा के जा सकता है। क्या बताता है? कि कोई भी देश का पासपोर्ट धारक जो है कितने देशों में बिना वीजा के सफर कर सकता है या जा सकता है। तो इसमें सबसे प्रथम स्थान जो है वो है जापान का, और जबकि भारत का कौन सा स्थान है? 84वां स्थान है और सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को जारी करता कौन है? तो उसे जारी करता है इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? किस इंडेक्स में? तो कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में 84, 82 या 86। कौन कौन है ऑप्शन? 84, 82 या 86। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 86। कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसे? न्यूजीलैंड, इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इसे जो जारी करता है वो लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की है इंस्टीट्यूट, लोवी इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा इंडेक्स जारी किया गया है? कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स। और इस इंडेक्स के द्वारा हमें यह पता चलता है कि कौन सा देश कितने अच्छे से कोरोना वायरस से लड़ा है। कोरोना वायरस जो पहली बार चीन में पाया गया था, चीन के वुहान शहर में इसकी पहचान की गई थी, तो उससे रिलेटेड है ये इंडेक्स, जिसे लोवी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स से हमें यह पता चलता है कि कौन सा देश कितने अच्छे से कोरोना वायरस से लड़ा है। ठीक है। और इसमें भारत का स्थान जो है वो है 86वां स्थान, और जबकि न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? कौन सा सूचकांक है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोवी इंस्टीट्यूट, विश्व आर्थिक मंच। कौन कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोवी इंस्टीट्यूट, विश्व आर्थिक मंच। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जो जारी करने वाली संस्था है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन सी संस्था है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के थ्रू ही भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का जारी किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसमें जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की स्थिति जो है वो 86वां है। इसमें भी भारत की स्थिति कितने नंबर पे है? 86 नंबर पे है। रैंकिंग भारत को 86 प्राप्त हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड और डेनमार्क
कौन कौन? न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस सूचकांक में? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में, जिसे जनवरी 2021 में जारी किया गया था, और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 86वां है, जबकि न्यूजीलैंड और डेनमार्क को प्रथम स्थान संयुक्त रूप से मिला है। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन जो है वो है सिंगापुर, फिनलैंड, आइसलैंड। कौन कौन है ऑप्शन? सिंगापुर, फिनलैंड, आइसलैंड। इसका राइट आंसर होगा वो होगा फिनलैंड। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और जबकि इसमें जो सेकंड स्थान है, दूसरा स्थान वो स्वीडन को प्राप्त हुआ है। किसे? स्वीडन को। और ये क्या है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक? तो ये संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों को 17 सतत विकास लक्ष्यों के खिलाफ उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करती है। कितने देशों को? 193 देश जो कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होते हैं, उनके सदस्य देश को क्या करती है कि 17 सतत विकास लक्ष्य के खिलाफ उनके प्रदर्शन को आधार पर रैंक करती है। तो इसमें सबसे प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, जबकि सेकंड जो पोजीशन है वो स्वीडन का है। और इस सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? तो ये 120वें रैंक पर है। कितने नंबर पे है भारत? 120वें रैंक पे है भारत। ठीक है फ्रेंड, एक बार फिर से बता दें कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों के 17 सतत विकास लक्ष्यों के खिलाफ उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग करती है, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है फिनलैंड को, और इसमें भारत का स्थान जो है वो 120वां है भारत का स्थान। और इसे जारी करता कौन है? तो वो सतत विकास समाधान नेटवर्क के थ्रू जारी होता है। कौन सा? सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है किड्स राइट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? किसमें? किड्स राइट इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 125, 112, 120। ऑप्शन क्या क्या है? 125, 112, 120। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 112। किड्स राइट इंडेक्स 2021 में भारत को 112वां रैंक प्राप्त हुआ है, और इसमें प्रथम स्थान जो है आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। किसे? आइसलैंड। याद रखिएगा कि प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, और इसके जो जारी करता है वो किड्स राइट फाउंडेशन है। कौन सी फाउंडेशन? किड्स राइट फाउंडेशन, वही इस इंडेक्स को जारी करती है, किड्स राइट इंडेक्स। तो हम फिर से एक बार आपको बता दें कि इस टॉपिक यानी कि प्रमुख सूचकांक का जो टॉपिक है, इसमें 3 तरह से प्रश्न पूछ सकता है, और हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो इसमें जो पहला पूछता है कि वो कोई भी जो है इंडेक्स को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, और जो इंडेक्स है उसमें प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ, और इसमें भारत की स्थिति इस इंडेक्स में क्या है। ये 3 बिंदु आपको हमेशा याद रखना होगा, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला जो प्रश्न है वो है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा अगला प्रश्न ये है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है फिनलैंड, भारत, आइसलैंड। कौन कौन है ऑप्शन में? फिनलैंड, भारत, आइसलैंड। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ आइसलैंड को। किसको? आइसलैंड को। जबकि भारत जो है वो 135वें नंबर पे है। कितने नंबर पे? 135वें नंबर पे। और इसका जो वैश्विक शांति सूचकांक है उसे जारी कौन करता है? तो उसे जारी करने वाली संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसमें आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है,
जबकि भारत का स्थान 135वां है। और इसका जारीकर्ता कौन है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है 140वां, 142वां, 86। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 140वां स्थान, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि इसमें प्रथम स्थान जो है आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। किसे? आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और सेकेंड स्थान जो है वो फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। सेकेंड पोजीशन किसे? फिनलैंड को। फिर से एक बार, भारत कौन सा स्थान है? तो 140वां स्थान, जबकि आइसलैंड को प्रथम स्थान और फिनलैंड को दूसरे स्थान पर रखा गया है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें भारत का स्थान 140वां है, जबकि आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? कौन सा है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? जिसका ऑप्शन है जर्मन वॉच, चैरिटीज एड फाउंडेशन और IMD। कौन कौन है ऑप्शन में? जर्मन वॉच, चैरिटीज एड फाउंडेशन और IMD। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा चैरिटीज एड फाउंडेशन। किसके द्वारा जारी किया जाता है? चैरिटीज एड फाउंडेशन। और इसमें इंडोनेशिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसे? इंडोनेशिया को। जबकि केनिया, कौन सा देश है? केनिया, इसे सेकंड पोजीशन मिला है। किसे? केनिया को। और इंडोनेशिया को फर्स्ट पोजीशन है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में। और भारत जो है इस रैंकिंग में 14वें नंबर पे है। भारत कहाँ है? 14वें नंबर पे। भारत 14th पोजीशन पे है, जबकि इसे जारी किया गया है किसके द्वारा? चैरिटीज एंड फाउंडेशन। कौन सा इंडेक्स है? तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपको याद हो चुका होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन में है तीसरा, चौथा या पांचवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा स्थान, यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि अमेरिका जो है वो प्रथम स्थान पर है। कौन सा देश? अमेरिका। अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है। और टोटल 138 देश थे इसमें। इस रैंकिंग में टोटल 138 देश को शामिल किया गया, 138 देश को शामिल किया गया। दूसरे नंबर पे जो है वो रूस है। किसे शामिल किया गया? दूसरे नंबर पे किसे प्राप्त हुआ है पोजीशन? रूस को। थर्ड पोजीशन पे हमारा पड़ोसी देश चीन है। चीन को थर्ड पोजीशन मिला है। जबकि और चौथे स्थान पर कौन सा है? वो है भारत। भारत को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है किसके द्वारा? तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। और यह इंडेक्स जो है वो सैन्य ताकत पर रैंक किया जाता है। इसकी रैंकिंग किस आधार पर देखी जाती है? तो ये सैन्य ताकत, किसी देश की सैन्य ताकत कितनी है उसके आधार पर रैंकिंग किया जाता है। तो जिसमें प्रथम स्थान जो है उस अमेरिका का है, दूसरे स्थान पर रसिया है और तीसरे स्थान पर जो है वो चीन है। जबकि भारत को इस सैन्य ताकत के आधार पर जो रैंकिंग होती है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स,
तो इसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 ये ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी की जाती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है मनी इन स्विस बैंक 2021 रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। कौन सा रिपोर्ट है? मनी इन स्विस बैंक 2021 रिपोर्ट, जिसमें प्रथम स्थान पर पूछा कि कौन सा देश है। ऑप्शन में है अमेरिका, दूसरा है नॉर्वे और तीसरा है सिंगापुर। कौन कौन है ऑप्शन? अमेरिका, नॉर्वे और सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये तीनों ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि प्रथम स्थान ना तो अमेरिका को मिला है, ना ही नॉर्वे को, ना ही सिंगापुर, जबकि प्रथम स्थान पे जो देश है वो है यूके। इस ऑप्शन में गलती हो गई है, तो आप अपना सुधार लेंगे कि यूके को मनी इन स्विस बैंक 2021 रिपोर्ट में प्रथम स्थान मिला है, जबकि भारत की स्थिति इस रिपोर्ट में 51वां पोजीशन मिला है। किसे? भारत को 51 रैंक है। और इसे जो जारी करती है वो एसएनबी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? एसएनबी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। और प्रथम स्थान किसे मिल गया है? वो यूके को मिला है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। किस इंडेक्स में? तो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है 49, 53 या 86। कौन कौन ऑप्शन है? 49, 53 या 86। तो इसमें जो है भारत की स्थिति क्या है? तो इसमें भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में। टोटल देश कितने थे इसमें? तो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में टोटल 104 देश को शामिल किया गया था। कितने देशों को? 104 देशों को। और प्रथम स्थान जो है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। किसे? फिनलैंड को। फिनलैंड को। वहीं सेकंड पोजीशन जो है वो स्विट्जरलैंड को मिला है। सेकंड किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को। फिर से बता दें कि भारत को इसमें 49th पोजीशन प्राप्त हुआ है। और गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है इसे चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, किसके द्वारा? चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जो कि सिंगापुर की है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। जिसमें प्रथम स्थान किसको मिल गया है? तो प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला है। और इसमें टोटल देश कितने शामिल किए गए थे? तो 104 देशों को शामिल किया गया था। और इसमें भारत का स्थान कौन सा मिला है? तो 49वां मिला है। और दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा रिपोर्ट है? समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, इसमें किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है यूके, नॉर्वे, स्वीडन। कौन कौन है ऑप्शन में? यूके, नॉर्वे, स्वीडन। तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक में जो है वो प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो स्वीडन को प्राप्त हुआ है। जबकि सेकंड पोजीशन किसे प्राप्त हुआ है? अमेरिका को। किसे? अमेरिका को। और वहीं प्रथम स्थान पर कौन है? स्वीडन। और समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत है 49 पोजीशन पे। किस पोजीशन पे? 49 पोजीशन पे है भारत। और इसको जो जारी करती है, इस सूचकांक को वो जारी करती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कौन? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। इसमें प्रथम स्थान स्वीडन को मिला है और भारत को 49वां स्थान मिला है और अमेरिका दूसरे नंबर पे है। तो ये सूचकांक हमें बताती क्या है? तो यह सूचकांक क्या निर्धारित करता है? क्या निर्धारित करता है? यह सूचकांक क्या निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिए कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है। किसके थ्रू? समावेशी इंटरनेट सूचकांक। इसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि किसी देश में लोगों के लिए इंटरनेट कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है। तो सबसे प्रथम स्थान जो इसमें मिला है वो स्वीडन, यानी कि स्वीडन में लोगों के लिए इंटरनेट जो है काफ़ी सहज, सुलभ और प्रासंगिक है। जबकि भारत का स्थान जो है इसमें
49 पोजीशन पे है और अमेरिका दूसरे पोजीशन पे है। और इसको जो जारी करता है वो कौन करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी इसे करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021। कौन सा है? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, भारत, नॉर्वे। कौन कौन है ऑप्शन में? स्विट्जरलैंड, भारत, नॉर्वे। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो है प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है स्विट्जरलैंड को। किसे? स्विट्जरलैंड को। जबकि स्वीडन इसमें दूसरे नंबर पे है, स्वीडन दूसरे नंबर पे है। और वहीं भारत जो है वो, इसका भारत का रैंकिंग कितना है? 43। किस सूचकांक में? तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। और इसको जो जारी करने वाली यूनिट है वो है IMD। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? IMD। किस संस्था के द्वारा? IMD के द्वारा। और इसमें टोटल देश कितने थे? तो वो थे 64। कितने देशों को शामिल किया गया था इसमें, इस सूचकांक में? तो 64 टोटल देश थे, जिसमें स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को 43 रैंक मिला है और स्वीडन दूसरे स्थान पर रहा है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है 63, 53 या 73। कौन कौन है ऑप्शन? 63, 53 या 73। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 53, यानी कि वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 53 स्थान पे है। जबकि प्रथम स्थान किसे मिला है? तो वो मिला है नॉर्वे को। किसे? नॉर्वे को। और सेकंड पोजीशन पे है आइसलैंड। आइसलैंड। और इसको जो जारी करता है वो करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कौन सा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और इसमें भारत का स्थान फिर से बता दें कि 53 पोजीशन पे है भारत। और यह रिपोर्ट जो है दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमाने पर करके रैंक को जारी करता है। कितने पैमाने पर? इसका 5 पैमाना पर दुनिया के देशों में लोकतंत्र का स्थिति को 5 पैमाने पर आकलन करता है। उसके बाद इस रिपोर्ट को जारी करता है, जिसमें प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है नॉर्वे को, और आइसलैंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि भारत कितने स्थान पर है? तो भारत का पोजीशन 53 है। और इसे जारी करता कौन है? तो इसके जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि दुनिया के देशों का लोकतंत्र की स्थिति को देखता है। 5 पैमाने पर पहले उसकी रैंकिंग की जाती है। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा प्रश्न है? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जिसका राइट ऑप्शन है 135, 121 एंड 139। ऑप्शन क्या क्या है? 135, 121 और 139। तो इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वो 121 स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा मिला है? 121 रैंक मिला है। तो प्रथम स्थान भी किसको मिला है? तो प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है। किसे? सिंगापुर को। जबकि न्यूजीलैंड इसमें दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। और इसको जो जारी करता है वो है हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल। किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया जाता है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो और इसमें विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 121वां स्थान है। जबकि सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है।
चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में कौन सा है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में है इंग्लैंड, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है आइसलैंड। ऑप्शन क्या क्या है? इंग्लैंड, फिनलैंड और आइसलैंड। तो इसमें बता दें कि फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है विश्व खुशहाली सूचकांक में। फिनलैंड 2021 में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और ये चौथी बार फर्स्ट रैंक पे आया है। फिनलैंड को लगातार चौथी बार फर्स्ट रैंक मिला है विश्व खुशहाली सूचकांक में, जबकि भारत इसमें 139वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की स्थिति 139वां है। दूसरे पर है आइसलैंड। दूसरे पर कौन है? आइसलैंड है। और इसको जो जारी करता है वो है UNSDS। कौन? UNSDS इसे जारी करती है। कौन से सूचकांक को? तो विश्व खुशहाली सूचकांक को, जिसमें फिनलैंड को प्रथम स्थान, वहीं आइसलैंड को दूसरा स्थान, जबकि भारत का स्थान 139वां है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? किस रिपोर्ट में? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में है 140वां, 142वां या 143वां। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 142वां। कौन सा ऑप्शन है? 142वां हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर है। कौन सा संस्था, कौन से देश? नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। और इसे जारी करता कौन है? तो वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी करता है। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इस बार जो है इसमें टोटल 180 देश ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 180 देशों ने। और सेकंड पोजीशन जो है वो फिनलैंड को है। किसका? फिनलैंड को इस बार सेकंड पोजीशन मिला है, वहीं नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है, जबकि भारत जो है वो 142वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 142वें स्थान पर। और इसको जारी कौन करता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को तो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हमारा अगला जो है क्वेश्चन वो है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में किस देश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा रिपोर्ट है? मानव स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें पूछा कि किस देश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। कौन कौन है? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्विट्जरलैंड, क्योंकि स्विट्जरलैंड को ही सेकंड रैंकिंग मिला है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में, जबकि न्यूजीलैंड को फर्स्ट रैंक मिला है किसमें? मानव स्वतंत्रता सूचकांक में। और भारत को 111वां रैंक मिला है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है यूएसए में कैटो इंस्टीट्यूट। कौन? यूएसए में कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएसए में कैटो इंस्टीट्यूट के द्वारा और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें प्रथम स्थान किसको मिल गया है? तो न्यूजीलैंड को, और सेकेंड पोजीशन जो है वो स्विट्जरलैंड का है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा क्वेश्चन हमारा? तो नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 50वां, 52वां या 54वां। कौन कौन ऑप्शन है? 50वां, 52वां या 54वां। तो नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? 50वां स्थान। और इसको जो जारी करता है वो ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया जाता है। किस संस्था के द्वारा? तो ब्लूमबर्ग के द्वारा। प्रथम स्थान पे है दक्षिण कोरिया, प्रथम स्थान पे साउथ कोरिया है, याद रखिएगा। और दूसरा स्थान जो है वो सिंगापुर को मिला है। किसे? सिंगापुर।
सिंगापुर को दूसरा स्थान मिला है। जबकि भारत किस स्थान पे है? तो भारत 50वें रैंकिंग पर है। और नवाचार सूचकांक को जो जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्लूमबर्ग के द्वारा। और यह सूचकांक जो है इसके अंतर्गत जो है विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। किस आधार पर? तो विश्व के तमाम देश को अर्थव्यवस्थाओं को नवाचार क्षमता और परिणाम के आधार पर रैंकिंग दी जाती है, जिसमें प्रथम स्थान किसे दिया गया है? तो साउथ कोरिया को दिया गया है। और दूसरा स्थान पर कौन है? सिंगापुर। जबकि भारत इस रैंकिंग में कितने स्थान पर है? तो वो है 50वें स्थान पर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका, यूके और भारत। कौन कौन ऑप्शन में? अमेरिका, यूके और भारत। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में जो है वो अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश को? अमेरिका को। जबकि यूके सेकंड पोजीशन पे है और अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है। वहीं भारत की स्थिति बताएं तो ये 20वें स्थान पे है। कितने रैंकिंग पे है? 20वें रैंकिंग पे है। और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जो है वो स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो तेल अवीव में है मुख्यालय इसका। तेल अवीव इजराइल में पड़ती है। और यह जो है स्टार्टअप पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों को रैंक करता है। कौन संस्था? तो स्टार्टअप ब्लिंक जो है वो पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों को रैंक करता है, जिसमें प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका को। सेकंड पोजीशन यूके को मिला है। वहीं भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा है प्रश्न? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन है 40वां, 42वां या 48वां। कौन कौन ऑप्शन? 40वां, 42वां या 48वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 40वां, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें फर्स्ट पोजीशन जो है अमेरिका को मिला है। किसे? अमेरिका को। और सेकंड पोजीशन जो है वो यूके को मिला है। किसे? यूके को सेकंड पोजीशन मिला है। और इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो बौद्धिक संपदा समझते हैं कि क्या है? तो यह संपत्ति की एक श्रेणी है। कौन? बौद्धिक संपदा जो है संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल है। जैसे कि मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं क्या हुआ? तो इसमें जैसे किसी भी देश में व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्यिक कृति आदि जो है उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा या उस देश की बौद्धिक संपदा कहलाई। यानी कि उसमें यूनिक कुछ, किसी में कोई अपना एबिलिटी जो है, जैसे कि कोई आदमी है साहित्य के क्षेत्र में अच्छा होता है, कोई जो होता है वो कला में अच्छा होता है, तो वो उस व्यक्ति की बौद्धिक संपदा कहलाई। अगर हमारे किसी देश में आर्किटेक्चर बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं तो उस देश के आर्किटेक्चर जो है उस देश की बौद्धिक संपदा कहलाई। तो इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है इसमें किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें अमेरिका को प्रथम स्थान, जबकि यूके को दूसरा पोजीशन है, सेकंड पोजीशन। और वहीं भारत जो है वो 40वें स्थान पर है और इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। कौन सा? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक, जिसका ऑप्शन है आइसलैंड, फिनलैंड या सिंगापुर। कौन कौन है? आइसलैंड, फिनलैंड या सिंगापुर। तो बता दें कि वैश्विक शांति सूचकांक में जो है वो आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत कितने स्थान पर है? 135वें स्थान पे। वहीं आइसलैंड जो है
वो प्रथम स्थान पर है और इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। किस सूचकांक को? वैश्विक शांति सूचकांक को। तो फ्रेंड्स, आपको आज का सेशन कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। और ये जो आज का टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे अच्छे से ज़रूर रिवीजन कीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और 1 से 2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलते हैं। जी, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। थैंक यू।